हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। और एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पर। आज जो हम सेशन लेने वाले हैं उसमें हम आज ईडियम्स लेंगे, थीम बेस्ड ईडियम्स। और जो थीम हम याद करेंगे, जिस थीम के बेस्ड ईडियम्स हम याद करेंगे वो है कलर। कलर हम याद करेंगे, वाइट कलर से रिलेटेड जितनी भी ईडियम्स हैं, और एनिमल में रेड और बुल से रिलेटेड जितनी भी ईडियम्स हैं उन सबको हम आज देखेंगे कितनी ईडियम्स हैं। ईडियम्स को फ्रेंड्स याद करने के लिए यही अच्छा तरीका है कि आप थीम बेस्ड एक तरीके से याद करो। जैसे वाइट कलर से रिलेटेड जितनी भी ईडियम्स है सारी एक साथ याद करो, रेड और बुल या जो भी एनिमल या किसी भी चीज से रिलेटेड वो सारी एक जगह याद रखो। थीम से आपको ज्यादा से ज्यादा ईडियम याद रखेंगे रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये हम वाइट कलर की पहली ईडियम हम ले रहे हैं, लिली वाइट। लिली वाइट ईडियम जो मीनिंग है इसका मतलब होता है इनोसेंट, प्योर, या कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा पर्सन जिसमें कोई भी गलती ना हो। इनोसेंट, प्योर, नो बैड क्वालिटी, परफेक्ट। हिज ऑन रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द पास्ट, एग्जाम्पल के लिए हम ये सेंटेंस ले लेते हैं, हिज ऑन रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द पास्ट डे और टू हैज नॉट बीन टोटली लिली वाइट। सेंटेंस कहना चाह रहा है उसके खुद के रिकॉर्ड्स पिछले 2-3 दिन में पूरी तरीके से लिली वाइट नहीं है, यानी कि परफेक्ट नहीं है, इनोसेंट नहीं है, कुछ ना कुछ उसने गलतियां जरूर की होगी। तो यहां से हम क्लियर कर लेंगे, लिली वाइट का मतलब इनोसेंट, प्योर, नो बैड क्वालिटी। नेक्स्ट है वाइट ग्लोव, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग और इन्वॉल्विंग स्पेशल केयर, हाई लेवल ऑफ सर्विस। मान लीजिए आप कहीं भी होटल या रेस्टोरेंट में जाएं, वो आपको सर्विस बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की प्रोवाइड करवाएं तो उसे कहते हैं व्हाइट ग्लोव सर्विस। एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा ये, इसके बाद में नाउन हो जाएगा कोई भी। ठीक है, चलो। प्रोवाइडिंग और इन्वॉल्विंग स्पेशल केयर मतलब स्पेशल केयर, बहुत ज्यादा ध्यान देना किसी चीज में, उसको कहते हैं व्हाइट ग्लोव। सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन, हम टाउन के, शहर के सबसे बड़े, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में गए। वेयर दे प्रोवाइडेड अस वाइट ग्लोव सर्विस, ये यहां से हटा देना आप ब्रैकेट को, जहां पे उन्होंने हमको व्हाइट ग्लव सर्विस दी। व्हाइट ग्लव सर्विस मतलब बहुत हाई लेवल की सर्विस। ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाइट कलर से रिलेटेड हो जाएगा व्हाइट कॉलर जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। व्हाइट कॉलर जॉब होता है स्किल्ड वर्कर्स। यहां से दो ईडियम याद करो, देखो, एक तो है ब्लू कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है, ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब होता है जो फिजिकल मेहनत करते हैं ना, जो लेबर क्लास को जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें कहेंगे व्हाइट कॉलर, जिसके अंदर ज्यादा फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है मेंटल वर्क के बजाय। एक है हमारा व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब हम जनरली मैनेजरियल स्टाफ को कह सकते हैं, या फिर स्किल्ड वर्कर्स, मेंटल रेदर देन फिजिकल। ये फिजिकल से ज्यादा बात करेगा मेंटल की। ठीक है, तो इन दोनों को याद रख लें, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर को। ठीक है, These days white collar workers wear white shirts। सेंटेंस white collar workers का मतलब कह रहा है जो मैनेजरियल स्टाफ है या जो स्किल्ड स्टाफ है उसकी बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक हम कहते हैं यूज टू डू गुड थिंग्स, अच्छे काम को करने के लिए जो चीजें यूज की जाती है उसको कहते हैं हम व्हाइट मैजिक। नेक्स्ट ईडियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। पेन का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। ठीक है, दिख रहा है। व्हाइट एलिफेंट हम किसको कहते हैं? एक ऐसी चीज जो बहुत एक्सपेंसिव हो लेकिन कोई काम की ना हो, उसे कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट। यूजलेस बट एक्सपेंसिव पोजीशन, कोई चीज मान लीजिए आप बहुत महंगी लेके आ गए लेकिन वो आपके कोई काम नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या कह देंगे? व्हाइट एलिफेंट कह देंगे। बहुत आसान है याद रखना इसको, है ना। दैट देयर इज अ रियल व्हाइट एलिफेंट, सॉरी, द थिएटर, दैट थिएटर, ओके, दैट थिएटर इज अ रियल व्हाइट एलिफेंट। बिल्कुल व्हाइट एलिफेंट है, क्यों? इट कॉस्ट मिलियन टू बिल्ड, इसको बनने में बहुत सारे पैसे लगे, मिलियन रुपीज लग गए। एंड नो बडी एवर गोज देयर, वहां पे कोई नहीं जाता है। तो ये जो थिएटर था ये बहुत ज्यादा खर्च तो कर गया लेकिन यूज कुछ नहीं आया, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? व्हाइट एलिफेंट कह रहे हैं दोस्तों। बहुत आसान है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट लाई, सफेद झूठ। अब
हम लोग हिंदी में इस सफेद झूठ का मतलब क्या लिखते हैं वो हमको मतलब नहीं है। व्हाइट लाई हम जनरली इंग्लिश में ईडीएम को कैसे याद रखेंगे, क्या मतलब होता है इसका? व्हाइट लाई का मतलब होता है एक ऐसा झूठ जो दूसरों को अपसेट ना करने के लिए कहा जाए। मान लो कोई चीज, किसी बात किसी को अपसेट कर देती है और उस अपसेट वो ना हो, इसलिए हमने कोई झूठ बोला है, तो उसको व्हाइट लाई कहेंगे। अ लाई दैट इज टोल्ड इन ऑर्डर टू अपसेट, इन ऑर्डर नॉट टू अपसेट एनीवन, कोई अपसेट ना हो इसलिए बोला गया झूठ क्या कहलाएगा? व्हाइट लाई। नेक्स्ट, he told a white lie as his excuse for missing the party so that we don't get upset. उसने एक सफेद झूठ कहा, व्हाइट लाई का, सॉरी सफेद झूठ नहीं, ही टोल्ड ए व्हाइट लाई यानी कि उसने एक व्हाइट लाई कहा एज हिज एक्सक्यूज फॉर मिसिंग द पार्टी सो दैट वी डोंट गेट अपसेट, हम अपसेट ना हो इसलिए उसने एक व्हाइट लाई कहा है, अपसेट ना करने के लिए कहा गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाइट होप किसको कहेंगे? व्हाइट होप हम कहेंगे किसी व्यक्ति के आने से अगर आपको उम्मीद है कि अब आपके जीवन में लाभ होगा, ग्लोरी होगी या आपको सम्मान मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे व्हाइट होप। वन हु इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑनर, ग्लोरी टू समवन और समथिंग, कोई व्यक्ति, ये पर्सन के लिए यूज होता है जनरली व्हाइट होप, किसी पर्सन को बोलते हैं। और एक ऐसा पर्सन जिससे आपको उम्मीद है कि ये आपको क्या ब्रिंग करेगा, क्या लाएगा आपके जीवन में, ग्लोरी और ऑनर, तो उसको हम कहेंगे व्हाइट होप। बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप समझ जाएंगे। सिंस बीइंग साइंड लास्ट स्प्रिंग, लास्ट स्प्रिंग में उसको साइन किया। मैनी आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल स्टार, फुटबॉल स्टार के लिए लोग बात कर रहे हैं एज द टीम्स व्हाइट होप, कि वो इस टीम को क्या दिलाएगा? ग्लोरी दिलाएगा। तो एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग होप को कहा जाता है व्हाइट होप। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत एग्जाम में पूछा है, शो व्हाइट फीदर। व्हाइट फीदर का मतलब है शो कावर्डाइज, यानी डरपोक होने के लक्षण को दिखाना, डरपोक होना। ऐसे साइंस आप क्रिएट करते हैं जिससे लगता है कि डर लगा हो, उसे कहते हैं शो व्हाइट फीदर। ही लॉस्ट द रेस्पेक्ट फॉर हिज कम्युनिटी, ऑफ हिज कम्युनिटी फॉर शोइंग द व्हाइट फीदर, उसने खो दी है सारी रेस्पेक्ट अपनी कम्युनिटी की। क्यों? फॉर शोइंग द व्हाइट फीदर, वो व्हाइट फीदर शो कर रहा है यानी कि डरपोक लग रहा है, इसलिए उसने अपनी कम्युनिटी की रेस्पेक्ट खो दी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे व्हाइट कलर से रिलेटेड सारे इडियम, एक जगह दे दिए मैंने आपको ताकि आपको बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कौन सा है? अगर आप लोग नहीं है उस टेलीग्राम चैनल पर तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स और लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, इनमें से कोई भी, सॉरी, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स या वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, इन दोनों में मैं ये पीडीएफ सेंड करता हूं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सारी पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी। तो बहुत सारी इडियम्स एक थीम की एक ही जगह याद हो जाएगी। रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से। लिली वाइट यानी इनोसेंट, जिसमें कोई खराबी ना हो, कोई बैड क्वालिटी ना हो। व्हाइट ग्लोव मतलब कोई आपको बहुत स्पेशल केयर या स्पेशल हाई लेवल की सर्विस देता हो। व्हाइट कॉलर वर्कर्स यानी कि स्किल्ड वर्कर्स, और ब्लू कॉलर मतलब लेबर क्लास। व्हाइट मैजिक मतलब अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिक्स। व्हाइट एलिफेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसी चीज जो महंगी तो बहुत है लेकिन यूजलेस है। व्हाइट लाई मतलब किसी को अपसेट ना करने के लिए बोला गया झूठ। व्हाइट होप मतलब ऐसा पर्सन जिससे उम्मीद है कि वो आपको ग्लोरी देगा, जीत या बहुत अच्छी खुशियां, रेस्पेक्ट आपके जीवन में लाएगा। शो व्हाइट फीदर का मतलब होता है डरपोक होने के साइंस शो करना। ठीक है दोस्तों, ये सारे व्हाइट कलर से रिलेटेड इडियम्स थे, एग्जाम्पल भी दिए, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम फटाफट से रेट वर्ड से, रेट जो हमारा है उससे रिलेटेड हम इडियम्स याद करते हैं। बहुत अच्छा इडियम है स्मेल अ रेट। स्मेल अ रेट का मतलब, देखो लिटरेरी मीनिंग से मत जाओ, लिटरेरी मीनिंग से तो इसका मतलब हो जाएगा रेट को स्मेल करना, विच इज नॉट करेक्ट एट ऑल। स्मेल अ रेट क्या होता है? सस्पेक्ट समथिंग बैड, संदेह करना। स्मेल रेट का मतलब हुआ संदेह करना कि कोई खराब चीज हो सकती है। सस्पेक्ट दैट समथिंग डिसीटफुल इज हैपनिंग,
कोई धोखा आपके साथ हो रहा है, ऐसी चीज को सस्पेक्ट करना और किसी बैड चीज को सस्पेक्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? स्मेल अ रेट। When he made that effort, जब उसने वो प्रयास किया, I smelt a rat as it sounded too good to be true। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसकी बातें इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि मुझे ऐसा लगा, है ना, I smelt a rat, यानी कि मैंने उसकी बातों में कुछ ना कुछ धोखा महसूस कर लिया था। ठीक है, इसके लिए हमने कहा I smelt a rat, rat। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों रेट से रिलेटेड, लुक लाइक ए ड्रॉन्ड रेट। टू लुक शॉकिंग वेट एंड अनकंफर्टेबल एक्सट्रीमली वेट। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई आदमी बहुत कम अनकंफर्टेबल हो, जो बहुत ज्यादा गीला हो चुका हो, बहुत ज्यादा भीग चुका हो, उसे हम कहेंगे लुक लाइक ए ड्रॉन्ड रेट। ठीक है। शी अराइव्ड एट द चर्च लुकिंग लाइक ए ड्रॉन्ड रेट। वो एक ड्रॉन्ड रेट की तरह लग रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा भीगी हुई लग रही थी, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो लुक लाइक ए ड्रॉन्ड रेट। नेक्स्ट, रेट रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको कहेंगे? एक अनप्लीजेंट यानी खराब सिचुएशन जिसमें लोग बाग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वे में, सब एक दूसरे से आगे लगने में, मनी और पावर में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। किस चीज के पैसे पीछे भाग रहे हैं? पैसे और पावर के पीछे बहुत ज्यादा ओवर कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, ओवरली कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो ऐसी लाइफ को क्या कहेंगे? रेट रेस। ही डिसाइडेड टू गेट आउट ऑफ द रेट रेस। उसने ये डिसाइड किया कि वो इस रेट रेस से बाहर निकलेगा। रेट रेस मतलब जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लाइफ हो रही है। एंड वेंट ऑन ए फार्म, और फार्म पे चला गया, आराम से शांति में चला गया, इन सबको छोड़ के। इस सेंटेंस में कहा है एन अनप्लीजेंट ओवरली कॉम्पिटिटिव वे ऑफ लाइफ, एन एंडलेस परस्यू ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर पावर एंड मनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू रेट ऑन। बहुत अच्छी इडियम है। किसको कहते हैं? देखो, टू रेट ऑन। कोई व्यक्ति गलती करता है, आप उसकी शिकायत करते हो अथॉरिटी से, बड़े लोगों से। मान लो छोटे भाई अपने घर में कोई गलती करते हैं, आप अगर मम्मी पापा से उनकी शिकायत करोगे तो इसका मतलब आपने किया है रेट ऑन। ठीक है। टू रिपोर्ट समवंस बैड बिहेवियर, किसी के बैड बिहेवियर को अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करना, यानी कि उनको बताना कि ये गलती उसने की है, इसे कहा जाता है रेट ऑन समवन। चलो, माई मदर ऑलवेज सेज, मेरी मम्मी हमेशा कहती है, दैट आई शुड नॉट रेट ऑन माई लिटिल ब्रदर इफ ही डज समथिंग रॉन्ग। अगर मेरा भाई कोई गलती करता है तो मुझे शुड नॉट रेट ऑन, मुझे उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, भाई की शिकायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है भैया, शिकायत करना हो जाएगा बेसिकली किसी गलती की अथॉरिटी के पास, रेट ऑन का मतलब। तो ये रेट ऑन से रिलेटेड चारों हो गए, बहुत बढ़िया, एक साथ याद कर लो सीक्वेंस में, बहुत बढ़िया याद रहेंगे। लास्ट हम याद करेंगे दोस्तों बुल। बुल से रिलेटेड जो हमारी इडियम्स हैं, ए कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि अ फॉल्स स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी को हम कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। डोंट बिलीव वॉट ही सेज, वो क्या कहता है उस पर बिलीव मत करो। ही इज टेलिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी, वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, एक झूठी स्टोरी क्रिएट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ईजी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। अ फिश स्टोरी भी हम इसको कह सकते हैं। फिश स्टोरी का मतलब होता है अ बिग लाई, एक बहुत बड़ा झूठ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाएगा टेक द बुल बाय हॉर्न्स। मतलब बुल को हॉर्न्स यानी सींग, हॉर्न हम बेसिकली कहते हैं सींग को। ठीक है, और अब ये समझो बुल, बुल को जब कोई सींग से पकड़ ले, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उस बुल के जो चैलेंज था उसके सामने, उसको फेस कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से। तो टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब हो जाएगा फेस चैलेंजेस बोल्डली, किसी भी चैलेंज को बहुत बहादुरी के साथ फेस करना क्या कहलाता है? टेक द बुल बाय हॉर्न्स। ठीक है, ये इसको देखोगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। ब्रेवली और विद डिटरमिन्ड वे, एक बहुत ही डिटरमिन्ड वे में आपने किसी चैलेंज को फेस किया है, तो टेक द बुल बाय हॉर्न्स। व्हाई डोंट यू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न एंड टेल हिम टू लीव। कोई व्यक्ति, कोई बड़ा कद्दावर व्यक्ति है, उसके लिए कह रहे हैं कि तुम हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हो और उसको ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि तुम जाओ, जाने के लिए क्यों नहीं कहते हो? तो इसके लिए हिम्मत जुटानी होगी, फेस करना होगा चैलेंज को। तो टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। नेक्स्ट, अ बुल इन चाइना शॉप, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं दोस्तों। क्या मतलब होता है बुल इन चाइना शॉप? चाइना शॉप हम जनरली किसको कहते हैं? चाइना शॉप मतलब चाइनीज क्रॉकरी जो होती है ना, उसको कहते हैं।
जिसमें हम समझते हैं कि ये चाइनीज क्रॉकरी आजकल घर में बहुत होती है। चाइनीज क्रॉकरी क्या होती है, बहुत डेलिकेट होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी से टूट सकती है। अब ऐसी जगह जहां पे इतनी डेलिकेट आइटम्स हो, वहां पर अगर बुल हो तो इसका मतलब कैसी सिचुएशन हो जाएगी, एक क्लमजी, एक सुस्त और एक लापरवाह आदमी ऐसी सिचुएशन में जो कि बहुत डेलिकेट थी। तो क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, इसको क्या कहते हैं, बुल इन चाइना शॉप। इसको बहुत आसान है याद रखना जो मैंने बताया उससे। कोई एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, उसके अंदर कोई उदंड आदमी चला जाए, कोई सुस्त आदमी चला जाए, तो लापरवाह आदमी चला जाए, तो उसको हम कहेंगे अ बुल इन द चाइना शॉप। नेक्स्ट है रेड रैग टू ए बुल। मेरे दोस्तों बहुत आसान है इसको याद करना। बुल हम जानते हैं, उसको अगर आप रेड रैग, लाल कपड़ा अगर दिखाओगे तो क्या होगा, इसका मतलब आप उसे गुस्सा दिला रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्तों, गुस्सा दिला रहे हो। तो ये हो गया लाइक रेड रैग टू ए बुल का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपसेट या गुस्सा दिलाना। टू मेक समवन वेरी एंग्री इज कॉल्ड लाइक रेड रैग टू ए बुल। नेक्स्ट है बुल हेडेड। बुल हेडेड का मतलब होता है डिटर्मिंड, बट इन अ नेगेटिव वे। बहुत ज्यादा जिद्दी हो कोई आदमी, ऑब्स्टिनेट हो, बहुत स्टूपिडली स्टबर्न हो, है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। वेरी डिटर्मिंड इन ए स्टूपिड वे, कोई किसी काम के पीछे लग जाए, दिन देखे ना रात, मतलब करना ही है, स्टूपिड की तरह उसके पीछे लगा हुआ है, या जिद्दी हो गया किसी भी चीज के लिए, तो उसे हम कहते हैं बुल हेडेड। किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। हिट द बुल्स आई, ये बहुत बार सुना होगा आपने। टारगेट पर निशाना एकदम एग्जैक्ट जाके जब लगे, तब हम उसे कहते हैं हिट द बुल्स आई। टू बी एग्जैक्टली करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बैंग ऑन है, यू हैव हिट द बुल्स आई, टू हिट द टारगेट। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे सारे कंप्लीट, जो भी आज हमको पढ़ना था ईडीएम्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी बातें हो चुकी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसलिए रुको। मैं आपको कह रहा था कि मैंने आज आपको याद कराए हैं 3 थीम बेस्ड ईडीएम्स, जो कि कलर वाइट था और एनिमल में रैट और बुल से रिलेटेड। ऐसे ही सभी थीम बेस्ड ईडीएम्स की मैं क्लासेस लेता रहूंगा। ये क्लासेस रेगुलरली देखने के लिए, लाइव देखने के लिए आप वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स को ज्वाइन करो। यूट्यूब चैनल है वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स, उस पे 5 PM मंडे टू फ्राइडे, उस पे 5 PM मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स की। उसमें मैं इसी तरीके से थीम बेस्ड ईडियम्स याद भी कराता हूँ और क्विज क्वेश्चंस भी देता हूँ, है ना, और फ्रेजल वर्ब भी साथ में अपन याद करते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे बैच चल रहा है उड़ान FCAT 2 के नाम से, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आप लोग बहुत रेगुलरली उन क्लासेस को लीजिए, आपको बहुत सारी थीम बेस्ड ईडियम याद भी हो जाएगी और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी वहाँ पे होते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपको मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मेरा 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का, क्लियर्ड वेरियस एग्जामिनेशंस, आई हैव मेंटर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अंटिल नाउ। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिसने नहीं लिया है बहुत जल्दी ले लें। क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसकी बात करेंगे, लाइव क्लासेस और कंप्लीट एक्सेस के साथ। कंप्लीट एक्सेस का मतलब है दोस्तों, आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो सभी एजुकेटर्स की क्लास देख पाएंगे। आप दिन में 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास, कितनी भी क्लासेस देख सकते हैं, किसी भी एजुकेटर की, किसी भी सब्जेक्ट की। और ये क्लासेस आप लाइव भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। देखो अनअकैडमी एक ही मंच पर आपको देता है बेस्ट एजुकेटर्स, अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट एजुकेटर्स जो हैं आपको वहां पर मिलते हैं, उन सबकी क्लास ले सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज और क्विजेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज ये आपको भरपूर प्रैक्टिस देते हैं। और मैं भी बहुत सारे स्पेशल क्लासेस और प्लस में बहुत सारी क्लासेस ले रहा हूँ, टेस्ट सीरीज और क्विजेस उसमें हम कर रहे हैं। लास्ट डाउट क्लियरिंग सेशन दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमारे बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, उन डाउट्स को हम कहाँ जाके समाधान करें। तो इसके लिए यहाँ पर हर 3 क्लास के बाद, आफ्टर एवरी 3 क्लासेस डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आपके कोई भी डाउट होंगे वो वहाँ पर आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हमारी इंटरेक्टिंग एंड एंगेजिंग लाइव क्लास होती है,
आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस ले सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। इसके अलावा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है। तो ये सारे बहुत भरपूर बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अच्छा, अब करना क्या होगा हमको? सबसे पहले इंस्टॉल करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर बहुत आसानी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालकर मोबाइल नंबर और जो ईमेल है उनको करके आप है ना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आप गोल सेलेक्ट कर लीजिए CDS, FCAT, CAPF। सभी तरह के गोल हैं, SSC, UPSC, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहां पर बहुत सारे गोल्स हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप CDS, FCAT, CAPF गोल सेलेक्ट करेंगे जिसमें मेरी क्लासेस चल रही है। सर्च बार पर आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, किशन सिंह राठौड़। किशन सिंह राठौड़ मेरे नाम से सर्च करने के बाद मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उसको आप कर लेंगे फॉलो। और फॉलो करने के बाद मेरी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, फ्रेंड्स स्पेशल क्लास सभी के लिए फ्री होती है। जो प्रैक्टिस करना चाहे इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपसे मांगा जाएगा एक कोड, और कोड आप दे सकते हैं RATHORE10 विदाउट स्पेस। ध्यान से देख लें, इस क्लास को जब आप इस कोड को रजिस्टर करेंगे तो फ्री क्लासेस आप मेरी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है प्लस सब्सक्रिप्शन। जिसको पूरा बेसिक से सभी क्लासेस लेनी है वो ये करें। और इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास में, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, और इनकी रेस्पेक्टिव फीस हमको सामने दे रखी है फ्रेंड्स। ये नो कॉस्ट EMI पे भी अवेलेबल है। और ये लेने के बाद आपको नीचे रेफरल कोड RATHORE10 ये डाल देना है। इसके बाद आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट किसी पे भी, किसी भी कैटेगरी में ये कोड अप्लाई हो जाएगा। और किसी भी आप 6 मंथ लें, 12 मंथ्स लें, 24 मंथ्स लें, राठौड़ 10 से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। 8800 का जो कोर्स है अल्टीमेटली आपको 10% डिस्काउंट के बाद 7920 में मिल जाएगा। चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल मैं फिर से ऐसा ही सेशन आपके सामने लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर और ज़्यादा अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।